समाजवादी पार्टी ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल मौजूद हैं। सर, जिस तरह से पार्टी ने कार्रवाई की है, ऋचा सिंह की बात करें या रोली तिवारी मिश्रा की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव ने जो बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, इसके खिलाफ ये दोनों थी जिस पर कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने किया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? ऐसा है, किसी को पार्टी में रखना ना रखना हो तो उनकी पार्टी का काम है, लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से एक विवाद खड़ा करवाया, वो अखिलेश यादव का काम है। और ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, तो इनके मुंह से आवाज़ निकल रही है, लेकिन जो कुछ निकल रही है वो अखिलेश यादव की है। और सही बात है, इसमें देश में ना केवल हिंदू पर जो भी भारतीय हैं, चाहे मुस्लिम्स, सब लोगों को इससे कष्ट हुआ, क्योंकि रामचरितमानस पर इस टाइप के किसी ने विवाद नहीं उठाया। और स्वामी प्रसाद मौर्य को आज ही क्यों विवाद दिखाई पड़ा? अरे इतने दिनों से मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, समाज उसमें बीएसपी में बड़े मंत्री रहे, तो आज तक इनको तो कोई खोट दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये अखिलेश यादव जी की जो सोच थी, जो उनके कहलवाया, और उसमें सबको कष्ट हुआ। और समाजवादी पार्टी में भी लोगों को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट तो सबको हुआ, लेकिन ये जो हैं जो दो जिनको निकाला गया, ये मुखर हो गई, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने दिल की आवाज़ को इन्होंने कहा और इसको इन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो ये शो करता है, क्योंकि ये जो विमर्श इन्होंने 2024 के चुनाव को ले करके जो स्वामी प्रसाद मौर्य से कहलवाया है, उनको पुरस्कृत भी किया, महामंत्री भी बना दिया, तो ये इनके ऊपर उल्टा पड़ेगा। क्योंकि कोई भी देश का लोग रामचरितमानस पर इस टाइप की भद्दी टिप्पणी जो अखिलेश यादव जी करवा रहे हैं, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको लगता है कि जो कार्रवाई ऋचा सिंह पर और रोली तिवारी मिश्रा पर किया गया है, वो कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य पर होना चाहिए, जो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था और अभी भी लगातार वो अपने बयान पर कायम है? बिल्कुल होना चाहिए। तो खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हद कर दी, जब उन्होंने रामचरितमानस को जलवा दिया, आग लगवा दी गई लखनऊ में। तो इस तरह का इन्होंने जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होना चाहता था, इन्होंने अपने इन दो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं पर कर दिया। सीधा साधा इनका मतलब था, जो अखिलेश यादव जी विमर्श बना रहे हैं, क्योंकि इनका जनाधार नहीं है। चुनाव हार गए, 2019 पार्लियामेंट में केवल 5 सीट पाए, वो भी परिवार की थी। और अब 2024 आ रहा है, तो इन्होंने ये जानते हैं बैकवर्ड इनके साथ चले गए हैं, इनके साथ दलित चले गए हैं, वो बीजेपी के साथ हो तो बहुत पहले दलित आ गए थे। तो इन्होंने सोचा कि किस तरह से करके पिछड़ों और दलितों को गुमराह करके हम इनको तोड़ करके समाजवादी पार्टी के खेमे में। जहाँ तक मैं दलितों की बात है, मैं खुद दलित हूँ। अखिलेश यादव तो सबसे बड़े दलित विरोधी रहे। इन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से 16 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के समय ये कहलवाया था, बाबा साहब को लैंड माफिया कहा था। ये मूर्तियां जो खड़ी हैं, वो कहती हैं कि ये ज़मीन भी मेरी जहां खड़ा हूं और सामने वाला भी ऐसा। इसके अलावा मैं ST कमीशन का चेयरमैन रहा हूं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो ST कमीशन को गैर दलित आयोग बना दिया था। इसमें अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष और 17 मेंबर में से 12 मेंबर गैर दलित बना दिया था। दलितों के लाखों लोगों को इन्होंने रिवर्ट कर दिया था, उनको बेइज्जत किया। जो थानाध्यक्ष था, SHO था, वहीं हवलदार बन गया। तो ये सब जो है अत्याचार, ये नॉन अत्याचार सब लोग जानते हैं। एक और आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि जो कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने की है, वो जाति के आधार पर कार्रवाई की गई है? बिल्कुल हो सकता है जाति की, लेकिन ऐसा जाति हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो भी हिंदुस्तानी है, जो भी भारतीय है, उसकी हमारे भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें सभ्य श्रद्धा है। और उन्होंने ये बात कही तो इनको बुरी लगी कि स्वामी रोली तिवारी मिश्रा की तरफ से बार बार कहा गया कि वो ब्राह्मण हैं, इसी वजह से अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं, रोली तिवारी मिश्रा का नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये चूंकि अखिलेश यादव ने एक विमर्श बनाया, एक नैरेटिव बनाया, और वो नैरेटिव में इन्होंने ही इसको पलीता लगा दिया और सही पलीता लगाया, असली बात लगाया। इसलिए इनको इतना कष्ट हुआ और उनको ये करके इन्होंने एक संदेश दिया कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का
विरोध करेगा, यानी जो रामचरितमानस का स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपमान किया है, उस अपमान के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा उनको अपने पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन ये जो इनका जो है एक्शन है, ये इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह पर, समाजवादी पार्टी पर आने वाले दिनों पर इसका असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।